जब तक ट्रायल नहीं हो जाता, देखिए ट्रायल चल रहा है उनका, तो उस पर कमेंट अपॉन करना इन बुलीज़ का अधिकार नहीं है। देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, एक तरीके से हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, अपलिफ्टिंग वुमेन की बात करते हैं, और वहीं इंटरनेट बैकलॉग पे हम कितनी बुरी तरीके से फीमेल्स को डिग्रेड करते हैं। यहाँ आई थिंक 2010 का केस इंस्टीट्यूटेड था शायद, तो अब तूल शायद इसलिए मिली है क्योंकि वो एसडीएम बन गई हैं। तो अगर उनकी जॉब ही वो है और पब्लिक एट लार्ज ही उनके खिलाफ हो गई है या उनकी कह सकें दुश्मन हो गई हैं, तो उनका काम में ही बाधा आ गई। पहले आज से 10 साल पहले अगर हम देखें, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ऐसा कल्चर नहीं था, कानून अपने तरीके से चलता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। बहुचर्चित अगर कहे तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, यूपी का सबसे चर्चित रहने वाला जो खबर है ज्योति मौर्य को लेकर के लगातार जो है जांच कमेटी बैठाई गई है और लगातार जांच जो है के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो कि एक वरिष्ठ लॉयर हैं, हमारे साथ सार्थक अरोड़ा जुड़ चुके हैं, उनका क्या कुछ कहना है आइए जानते हैं। सार्थक जी, ज्योति मौर्य के विषय पर अगर बात की जाए तो लगातार ट्रोलिंग तमाम चीज़ों के बाद अब जो केस है वो लगातार जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो एसडीएम का केस आया था, इस बात को तूल पकड़े काफ़ी टाइम हो गया है। वो एक पब्लिक सर्वेंट है और इनका एक प्राइवेट पर्सनल मैट्रिमोनियल मैटर चल रहा है, उसके तहत काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग और बुलिंग हो रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ एज अ सिटीज़न एंड एज अ लॉयर दैट उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंटरनेट सिटीजन्स, जिनको हम आम भाषा में आजकल बुलीज़ या नेटिजन्स बोलने लग गए हैं, हाँ। उनका एक बहुत बुरा कल्चर है कि कुछ इंस्टेंसेस उठा लेते हैं और उस पर मीम्स, रील्स और ये वीडियोस बना लेते हैं, जो कि माइंड यू ये इट्स नॉट लीगल बाय द टर्म्स ऑफ आईटी एक्ट बिकॉज इट कंस्टिट्यूट साइबर बुलिंग। एंड इस साइबर बुलिंग के मैं सख्त खिलाफ हूँ। जब तक ट्रायल नहीं हो जाता, देखिए ट्रायल चल रहा है उनका, तो उस पर कमेंट अपॉन करना इन बुलीज़ का अधिकार नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, एक न्यूज़ चल रही है, आम लोगों की भावनाएं हित हुई हैं, मतलब उनको बुरा लगा है कि एक इंसान जो है उनका हस्बैंड था, जिन्होंने उनका इतना साथ दिया, उसके साथ बुरा हुआ है। लेकिन एज अ सोसाइटी एट लार्ज वी शुडंट बी बुलिंग अ पर्सन इन टोटलिटी। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस केस के बाद जो है बहुत से पतियों ने अपनी वाइफ को जो स्टडी करा रहे थे उन्होंने बंद करवा दी और उनका कहना है कि मुझे अगला हीरा ठाकुर नहीं बनना है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, एक तरीके से हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, अपलिफ्टिंग वुमेन की बात करते हैं, और वहीं इंटरनेट बैकलॉग पे हम कितनी बुरी तरीके से फीमेल्स को डिग्रेड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम वी कैन नॉट बी ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। वी हैव टू सी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। आर वी एज अ सोसाइटी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? द आंसर इज़ नो, बिकॉज आप ये वाला केस देखिए जो आप कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं सीमा हैदर वाला या फिर जो भी है, वो उसके रेपरकशंस, रैमिफिकेशंस कुछ और हैं। वो क्या, वेदर शी वॉज अ स्पाई और नॉट, वी शुड लुक अपॉन दैट। एंड उसकी जगह जो मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, मे बी इट्स एन एंटरटेनमेंट फैक्टर फॉर सर्टन पीपल, उससे हमें, लेकिन एंटरटेनमेंट अच्छी चीज़ों से वसूले ना, किसी की पर्सनल लाइफ पे जाके। अब वो इतने बुली हो गए, अगर वो पर्सन कोई गलत स्टेप उठा लेता है, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? नॉट द एंटायर सोसाइटी एट लार्ज। सो वी हैव टू सी कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और मुझे लगता है ये साइबर बुलिंग एक हद तक बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब उसके शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर ज्योति के पति की बात की जाए तो अब इनका भी बयान दर्ज हो रहा है, तमाम चीज़ें जो हैं चल रही हैं न्याय के अंतर्गत। लेकिन इन सब के बीच अगर समझने की कोशिश की जाए और जानने का प्रयास किया जाए, जो जाँच के दायरे बढ़ाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर शायद कहीं ना कहीं पर्दे भी पड़े हुए हैं। अब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ज्योति मौर्य का कहना है, क्योंकि पहले भी केस चल रहा था, दहेज का केस चल रहा था, और उसके बाद अब पति का केस लगाना, तो इसको दूसरे तथ्य से भी देखने की कोशिश की जा रही है कि शायद छोड़ना नहीं चाहते थे और जो उनका अफेयर दूसरे अधिकारी के साथ बताया गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सारी चीज़ें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल हैं, जितनी भी आपने बोली। उनका एक पर्सनल मैट्रिमोनियल HMA एक्ट चल रहा है, जहाँ तक मेरे को इसके बारे में पता लगा है, जूनियर्स ने बताया है। और सेकेंडली एक और चीज़ है इसमें कि जो आप बता रहे हैं कि पहले से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आई थिंक 2010 का केस इंस्टीट्यूटेड था शायद, तो अब तूल शायद इसलिए मिली है क्योंकि वो एसडीएम बन गई हैं। बट आप एसडीएम के अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर जाएंगी ना, तो वो ये कहती है टू फॉर द पब्लिक वेलफेयर वी हैव टू टेक सर्टन स्टेप्स। तो अगर उनकी जॉब ही वो है और पब्लिक एट लार्ज ही उनके खिलाफ हो गई है या उनकी कह सकें दुश्मन हो गई हैं, तो उनका काम में ही बाधा आ गई, सारी रेस्ट्रिक्शंस तो वहीं पे आ गई, तो वो काम क्या करेंगी? तो ये पहले, आज से 10 साल पहले अगर हम देखें, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ऐसा कल्चर नहीं था, कानून अपने तरीके से चलता था, सारी इन्वेस्टिगेशंस होती थी, टाइम भी लगता था, और एज नॉर्मल सिटीजन्स, एज लॉयर्स हमें गुस्सा भी आता था। चाहे निर्भया का केस ले लीजिए, कोई और केस ले लीजिए, हमें लगता था टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन अब जो इतना एक रिबेल एटमॉस्फेयर हो गया है, एक रिबेल बिहेवियर हो गया है नेटिजन्स का,
साइबर बुलिंग का हो गया है, वो उसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। और मुझे लगता है लॉ को अपना कोर्स ले लेनी चाहिए, लेट लॉ टेक्स इट ओन कोर्स, एंड आई एम वेरी श्योर दैट द कंसर्न पर्सन विल गेट जस्टिस। बिल्कुल, अगर समझने की कोशिश की जाए तो पहली मर्तबा नहीं है ये किसी महिला के साथ ऐसा केस हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि अगर पति जो है बाहर काम करने जाता है, तमाम चीज़ें होती तो वो वहाँ पर अपना जो है शादी भी कर लेता है और अपनी पत्नी को छोड़ भी देता है। ऐसे कई केस हमारे सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके से इसको चर्चा पर लाना कि ज्योति मौर्य ने ऐसा कर दिया है, एक महिला को इस तरीके से खींचना, ये कैसे देख रहे हैं? कानून इसको किस तरीके से देख रहा है? कानून तो अपना काम देखिए कर रहा है, कोर्ट्स अपना काम कर रही हैं, सब अपना जो एक गलत चीज़ चल रही है वो यही है कि उसे सोसाइटी में इतना उछाला जा रहा है, ठीक है, को रेगुलर हियरिंग्स चल रही हैं आई गेस। और यहाँ पे बस इतना जो आप फीमेल वाला प्रॉब्लम बता रहे हैं उसमें यही है कि जब तक लोग अच्छे से इसको कर्ब नहीं करेंगे ना, जब तक मना नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा और ये हमेशा से होता रहा है। कोई सोशल ईविल को सप्रेस करने के लिए लोगों को खुद ही आगे आना पड़ेगा, लेकिन वो अवेयरनेस शायद तभी जागती है जब किसी के साथ खुद होता है या अपने पे बीतती है। तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एज सोसाइटी एज लार्ज दैट वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन इन दिस केस एटलीस्ट, वेयर वी आर साइबर बुलिंग सर्टेन पीपल। बिल्कुल, हमारे साथ सार्थक जी थे जिन्होंने ज्योति मौर्य के केस पर बताया कि जो कानून है वो अपना काम कर रही है, उसको अपने हिसाब से करना दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो ट्रोलिंग के दायरे बढ़ाए जा रहे हैं, ट्रोलिंग की जा रही है, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन नरेश के साथ आस्था तिवारी।